हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूज़ रिड्यूसर हुक के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि यूज़ रिड्यूसर हुक क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूज़ स्टेट और यूज़ रिड्यूसर इन दोनों हुक्स में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप ऐसा समझ लो कि अगर आप रिएक्ट का इंटरव्यू देने जाते हो और आपसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में ना पूछा जाए तो फिर वो क्या ही रिएक्ट का इंटरव्यू होगा कि आपसे एचओसी यानी कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट के बारे में ना पूछा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूज होते हैं, बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को कभी हायर ऑर्डर कंपोनेंट में कभी कोई इशू नहीं होगा। सिर्फ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना। ठीक है, बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली वे में मैं आप लोगों को एचओसी कंप्लीट समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम ये करूंगा कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, और यहाँ पर आएंगे इस एसआरसी फोल्डर में। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक के नाम से एक कंपोनेंट बना लूंगा। ठीक है, तो ऑन क्लिक डॉट जेएसएक्स के नाम से मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट फाइल बना ली है। यहाँ पर अगर RAFCE लिखूंगा, इससे क्या होगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। कोई एक्स्ट्रा डिव यूज नहीं करना, इसलिए रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। और यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक H2 का टैग लगाऊंगा। यहाँ पर आकर मैं फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ काउंट। ठीक है, कंट्रोल S से कर लूंगा सेव। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है ना, किस नाम से कंपोनेंट बनाऊं, मैं यहाँ पर आकर बना लेता हूँ ऑन माउस ओवर के नाम से। ठीक है, अब ये ऐसे कंपोनेंट के नाम क्यों दे रहा हूँ, इसका रीजन आपको पता चल जाएगा। बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। ऑन माउस ओवर डॉट जेएसएक्स के नाम से मैंने यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट फाइल बना ली है। ठीक है, ये इस फाइल को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आकर RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाऊंगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक H2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं फॉर एग्जाम्पल बोल देता हूँ डेटा। ठीक है, कंट्रोल S से कर लूंगा सेव। इन दोनों कंपोनेंट्स को मैं कॉल करवा लूंगा इस app.js में। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई ऑन माउस ओवर, तो ऑन माउस ओवर को भी यहाँ पे क्या करो, इंपोर्ट भी करा लो और कॉल भी करवा लो। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भाई ऑन क्लिक वाले कंपोनेंट को भी यहाँ पे क्या करो, कॉल भी करवा लो और इंपोर्ट भी करा लो। ठीक है ना, तो ऑन क्लिक यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको कॉल करवा लूंगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे करूंगा सेव, टर्मिनल में आऊंगा, यहाँ पर आकर npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। तो देखो, ये मेरे ऐप कंपोनेंट से आ रहा है, ये मेरे ऑन क्लिक वाले कंपोनेंट से आ रहा है, और ये मेरे ऑन माउस ओवर वाले कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लिंक्डइन पर शेयर करो और सबको बताओ कि यहाँ पर आपको रिएक्ट जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यार ये एचओसी हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। हायर ऑर्डर कंपोनेंट एचओसी, आपके पास एक कंपोनेंट फंक्शन होता है जो एज अ पैरामीटर आपसे एक कंपोनेंट लेता है। मतलब इस कंपोनेंट फंक्शन के अंदर पैरामीटर में आप एक कंपोनेंट पास करवाते हो, और ये जो कंपोनेंट फंक्शन होता है, ये जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है, ये जो एक कंपोनेंट फंक्शन होता है, ये रिटर्न में भी एक कंपोनेंट करता है। मतलब इसको आप जब यूज़ करोगे तो इसको एज अ पैरामीटर भी आप कंपोनेंट दोगे, और ये रिटर्न में भी आपको एक कंपोनेंट देगा। अब इसका यूज़ कहाँ करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3 कंपोनेंट। ठीक है ना, तीनों कंपोनेंट्स के अंदर मैं सेम फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहा हूँ, और अगर मैं सेम फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो मैं क्या करूँगा, तीनों कंपोनेंट्स के अंदर जो सेम फंक्शनैलिटी यूज़ हो रही है मैं वहाँ पर जाकर वो कोड लिख दूंगा। इससे क्या होगा कि मैं ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करूँगा, मैं अपने कोड को क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ड्राई प्रिंसिपल क्या होता है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, कि आप अपने कोड को रिपीट नहीं करो। और मैं क्या करूँगा कि मैं हर कंपोनेंट में जाकर वो जो सेम फंक्शनलिटी मैं उनका कोड बार बार रिपीट कर रहूँगा। ये होती है बैड प्रैक्टिस। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपके पास आता है हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अब उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ करके दिखाऊंगा। मुझे पता है कि अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ करके दिखाता हूँ। मान लो कि भाई मेरे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट है ऑन क्लिक के नाम से। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक स्टेट बना लेता हूँ। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई एक स्टेट है काउंट के नाम से, और एक फंक्शन होगा किस नाम से, सेट काउंट के नाम से, जो काउंट की वैल्यू को क्या करेगा, सेट करेगा। यूज स्टेट हुक मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर एक एरो फंक्शन बनाऊंगा। किस नाम से बनाऊंगा, इंक्रीमेंट के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है ना, अब ये इंक्रीमेंट का फंक्शन क्या काम करेगा, ये इंक्रीमेंट का फंक्शन ये करेगा कि ये सेट काउंट को कॉल करवाएगा और काउंट की वैल्यू को सेट करवा देगा। ठीक है ना, इंक्रीमेंट करवा देगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इस फंक्शन को बना लिया है। अब मैं यहाँ पर बोलूंगा कि भाई काउंट की वैल्यू भी आपने क्या करनी है, शो करानी है। तो काउंट की वैल्यू किस में आएगी, काउंट वाली स्टेट में आएगी।
इसके साथ साथ काउंट को बटन के क्लिक पर अपडेट भी करवाना है, इंक्रीमेंट भी करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बटन लगाऊंगा और इस बटन का नाम मैं फॉर एग्जाम्पल रख देता हूँ काउंटर, ठीक है ना, अपडेट काउंट रख देते हैं यार, इस तरीके से रख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। अपडेट काउंट रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रख लूंगा अपडेट काउंट, और उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि भाई इस बटन पे जब क्या किया जाए, क्लिक किया जाए, तो फिर आपने काम क्या करना है, आपने इस इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को कॉल करवा लेना है। सिंपल, यहाँ पे मैंने इतना सा काम कर लिया। अब यही सेम लॉजिक, यही सेम फंक्शनैलिटी मुझे यहाँ पर भी करनी है। सेम फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर भी क्या होगा, एक स्टेट होगी और उसमें भी क्या होगा, +1 होगा। ये क्या हो रहा है, मेरी लॉजिक रिपीट हो रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई सिंपल सी चीज़ है, इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल C करो और यहाँ पर लाकर इसको कंट्रोल V से क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। सिंपल सी बात। अब ये यूज स्टेट हुक यहाँ पे इंपोर्ट कराना है, तो यहाँ पर आकर कॉमा लगाओ, कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ और ये यूज स्टेट हुक को क्या कर लो, यूज कर लो। इसके साथ साथ अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सेम नाम रखो, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इस वजह से मैं यहाँ पे डिफरेंट नाम रख देता हूँ। वरना बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई जो नाम यहाँ पे होगा स्टेट का, वही नाम दूसरे कंपोनेंट में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे सेम नाम भी रख सकते हो और डिफरेंट नाम भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट नेम्स रख लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सेम भी रख सकते हो आप, लेकिन मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे कंट्रोल C और यहाँ पे लाके कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई डेटा की वैल्यू को क्या करो, शो करा दो। तो डेटा की वैल्यू किस में आएगी, डेटा वाली स्टेट में आएगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, एक बटन बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आकर एक बटन बना लूंगा, इस बटन का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा अपडेट डेटा के नाम से। और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई ऑन क्लिक नहीं, बल्कि ऑन माउस ओवर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंपोनेंट किस नाम से बनाया था, ऑन माउस ओवर के नाम से ना। आप क्लिक भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे ऑन माउस ओवर का इवेंट लिस्नर लगाया और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई जब भी इस बटन पे क्या किया जाएगा, माउस ओवर किया जाएगा, तो आपने इस इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को कॉल करवा लेना है, सिंपल। और मेरी स्टेट में क्या कर देना है, इंक्रीमेंट कर देना है। कंट्रोल S से करूंगा सेव, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर माउस ओवर कर रहा हूं, तो देखो मेरी स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। और सेम यही यहाँ पर आकर जब मैं क्लिक करूंगा, तो मेरी स्टेट क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। अब ये काम तो मैंने कर लिया, लेकिन इन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर मैंने सेम फंक्शनैलिटी का यूज करा है। मैंने बोला है कि भाई इंक्रीमेंट के नाम से एक फंक्शन होगा, वो क्या करेगा, मेरी स्टेट में इंक्रीमेंट करेगा। सेम यहाँ पर भी मैंने वही काम करा है। मैं ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कोड रिपीट कर रहा हूँ, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है। अब इस प्रॉब्लम को मैं कैसे HOC का यूज करते हुए, हायर ऑर्डर कंपोनेंट का यूज करते हुए कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, वो अब आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आऊँगा इस SRC फोल्डर में, और यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि भाई HOC के नाम से क्या करो, एक कंपोनेंट बना लो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे HOC के नाम से एक कंपोनेंट बना लिया। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा RAFCE, इससे क्या होगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा। इस रिटर्न की जगह अभी मैं यहाँ पे ये रिटर्न नहीं करवा रहा। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो HOC होता है, ये जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है, ये एक ऐसा कंपोनेंट फंक्शन होता है जो एज अ पैरामीटर एक कंपोनेंट को लेता है। तो यहाँ पर मुझे एक पैरामीटर का नाम बताना है जो ये शो करे कि यहाँ पर क्या आने वाला है, कंपोनेंट आने वाला है। तो कंपोनेंट की पहचान क्या होती है रिएक्ट में, कि आप जो भी कंपोनेंट बनाते हो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पर जो मैं पैरामीटर का नाम दूंगा ना, उसका भी फर्स्ट लेटर मैं कैपिटल रखूंगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई यहाँ पे जो पैरामीटर आ रहा है वो एक कंपोनेंट आने वाला है, ठीक है ना। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड कंपोनेंट, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक पैरामीटर बता दिया, और ये पैरामीटर का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भाई ये जो HOC होता है, जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है, ये पैरामीटर में एक कंपोनेंट को तो लेता है, लेकिन ये एक रिटर्न भी करता है कंपोनेंट को। तो उस रिटर्न करने के लिए पहले मुझे उस कंपोनेंट को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, उस कंपोनेंट को बनाऊंगा। अब मैं बनाऊंगा कैसे, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कॉन्स्ट, उसके बाद मैं काम ये करूंगा कि मैं इस कंपोनेंट का नाम रख दूंगा न्यू कंपोनेंट, ठीक है ना। न्यू कंपोनेंट भी रख सकते हो आप, अपडेट कंपोनेंट भी रख सकते हो। बेसिकली हो ये अपडेट ही रहेगा, ठीक है ना। ये ओल्ड कंपोनेंट को लेगा, उसको अपडेट करेगा, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, कोई चीज ऐड करके फिर ये रिटर्न करवा देगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे न्यू कंपोनेंट रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा के और एरो फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से बना लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक न्यू कंपोनेंट बना लिया है। अब इस कंपोनेंट के अंदर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा यूज स्टेट, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आएगी एक वैल्यू, ठीक है ना, और उसके बाद एक फंक्शन होगा किस नाम से, सेट वैल्यू के नाम से। इसके साथ साथ इक्वल टू यूज स्टेट हुक को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है, और यहाँ पे मैं
वैल्यू को सेट कर देता हूँ इनिशियली 0। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट के नाम से एक फंक्शन भी बनाना है, ठीक है ना। आप किसी भी नाम से बना सकते हो। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर लाकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे ये सेट काउंट की जगह क्या यूज़ करना है, सेट वैल्यू यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे सेट वैल्यू यूज़ करूँगा और यहाँ पे काउंट की जगह वैल्यू को यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने वो लॉजिक जो इसमें भी रिपीट हो रही थी और इसमें भी रिपीट हो रही थी, ठीक है ना, सेम लॉजिक थी, उसको मैंने क्या करा, हायर ऑर्डर कंपोनेंट के अंदर एक नया कंपोनेंट बनाया और उसके अंदर मैंने इन चीज़ों को डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। ये मैंने चीज़ें इसके अंदर डिफाइन कर दी हैं। अब ये जो न्यू कंपोनेंट होगा ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या चीज़ रिटर्न करेगा, ये जो ओल्ड कंपोनेंट है ना, ये इसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो ये जो ओल्ड कंपोनेंट है ये इसको रिटर्न तो करेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर दो प्रॉप वैल्यूज भी होंगी। अब वो दो प्रॉप वैल्यूज क्या होंगी, एक तो आपकी स्टेट होगी और एक आपका फंक्शन होगा। तो मैं यहाँ पर अगर बोल देता हूँ कि भाई वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई ये जो वैल्यू वाली स्टेट है ये पास करवा दो एज अ प्रॉप किसके अंदर, ओल्ड कंपोनेंट के अंदर। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई मेरे प्रॉप का नाम यहाँ पे रख दो इंक्रीमेंट, आप चाहो तो डिफरेंट भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे सेम रख दिया। मैंने बोला कि भाई इंक्रीमेंट रख दो, यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला ये जो फंक्शन है इसको क्या करो, यहाँ पे पास करवा दो। ये मेरे प्रॉप का नाम है, ये दोनों मेरे प्रॉप का नाम है और ये मेरी एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये मेरी स्टेट का नाम है और ये मेरा ये वाला फंक्शन है। देखो मैं जैसे ही इस पे क्लिक भी कर रहा हूँ तो ये मुझे वीएस कोड बता भी रहा है कि यहाँ पे किस इंक्रीमेंट की बात हो रही है, इस इंक्रीमेंट की बात हो रही है। ये जो वैल्यू है ये कौन सा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें पता चल भी रही हैं। तो यहाँ का जो काम था मैंने वो ऑलमोस्ट कर लिया है। मैंने बोला कि भाई एचओसी क्या करेगा, एक कॉम्पोनेंट को एज अ पैरामीटर इनपुट लेगा और एक न्यू कंपोनेंट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब ये जो न्यू कंपोनेंट था वो मैंने बना तो लिया, लेकिन इस न्यू कंपोनेंट को मैंने अभी तक रिटर्न नहीं करवाया। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई रिटर्न करवा दो किसको, न्यू कंपोनेंट को रिटर्न करवा दो। सिंपल इतना सा काम मैंने यहाँ पे करा है। कंट्रोल एस से कर लूँगा सेव। अब मैं यहाँ पर आता हूँ ऑन क्लिक में और मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर जो मैं अपने कोड को रिपीट कर रहा था मैं उनको क्या कर दूंगा, यहाँ पे हटा दूंगा। तो अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपको सोर्स कोड देना होता है। तो कंट्रोल स्लैश से इसको यहाँ पे कमेंट कर दूंगा, यहाँ पर भी कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर दूंगा। अभी ये मेरे पास कुछ एरर्स आ रहे हैं, इनको अभी हम सही करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी आऊँगा, यहाँ पर भी बोलूँगा कि भाई इन चीज़ों को क्या कर दो, कॉमेंट कर दो, क्योंकि ये कोड क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमेंट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर एचओसी अपना कंप्लीट बना लिया, लेकिन इस एचओसी को, इस हायर ऑर्डर कंपोनेंट को मैंने यूज नहीं करा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आऊँगा इस कंपोनेंट में और यहाँ पर आकर ये जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा HOC और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैंने इंपोर्ट करा लिया है। और यहाँ पर ये जो HOC होता है ये क्या होता है, कंपोनेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर इस फंक्शन की पैरेंथेसिस लगा लूंगा। इसके साथ साथ इस फंक्शन को हमने बोला था कि भाई ये क्या करेगा, एज अ पैरामीटर एक कंपोनेंट को लेगा। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि ये जो ऑन क्लिक का जो कंपोनेंट है इसको यहाँ पे एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करवा दो। तो ये यहाँ पे पास हो चुका है। अब होगा क्या एक्चुअल में, यहाँ पर हमने बोला था कि भाई HOC के अंदर मैं एक कंपोनेंट को पास करवाऊंगा। अब वो जो कंपोनेंट, ये जो ऑन क्लिक का कंपोनेंट है ये यहाँ पर आ जाएगा इस ओल्ड कंपोनेंट के अंदर। अब यहाँ पर मैंने बोला क्या है, मैंने ये बोला है कि भाई ओल्ड कंपोनेंट के अंदर आप क्या करो, इन वैल्यूज को सेट कर दो। इन ये जो वैल्यूज हैं ये यहाँ पे क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। उनको सेट करने के लिए जब मैंने यहाँ पर क्या करा है, प्रॉप में इन वैल्यूज को पास करवाया है, तो मुझे इन वैल्यूज को यहाँ पर कैच भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आकर कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे प्रॉप्स किस नाम से बनाए थे, वैल्यू के नाम से बनाया था और इंक्रीमेंट के नाम से बनाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई एक चीज होगी हमारी वैल्यू और एक जो प्रॉप हमारे पास आ रहा है वो किस नाम से आ रहा है, इंक्रीमेंट के नाम से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर काउंट की जगह अब मैं बोलूंगा कि भाई काउंट के नाम से कोई भी स्टेट नहीं है। अब मेरे पास जो स्टेट आ रही है वो एक प्रॉप के अंदर आ रही है। किस प्रॉप के अंदर, वैल्यू वाले प्रॉप के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू। बस इतना सा काम करना है। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। यही सेम काम मुझे यहाँ पे भी करना है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई सबसे पहले क्या करो, HOC को, हायर ऑर्डर कंपोनेंट को क्या करो, इंपोर्ट करा लो। तो ये इंपोर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि भाई HOC क्या है, एक कंपोनेंट फंक्शन है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई जब मैंने HOC को बनाया था तो मैंने इससे वादा किया था कि भाई मैं इसको क्या करूंगा, पैरामीटर में एक कंपोनेंट पास करवाऊंगा। तो मैंने बोला कि भाई ये लो कंपोनेंट, मैंने तुम्हें एज अ पैरामीटर इसको पास करवा दिया। अब ये जो ऑन माउस ओवर है ये यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, ओल्ड कंपोनेंट बन जाएगा और उसके ऊपर ये फंक्शनैलिटीज अप्लाई कर दी जाएंगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसको ये दो वैल्यूज भी दी जाएंगी कि भाई इन दो वैल्यूज को तुम अपने पास यूज कर लो। सिंपल, ये वाला काम तुम्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम क्या करो, इन दो वैल्यूज को यूज करो। तो इन दो वैल्यूज को कैच भी करना पड़ेगा, किस नाम
नाम से है, वैल्यू और इंक्रीमेंट के नाम से। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई इसके पास दो वैल्यूज़ आने वाली हैं। किस नाम से आने वाली हैं? एक वैल्यू के नाम से आने वाली है और एक इंक्रीमेंट के नाम से आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई डेटा की जगह क्या यूज़ कर लो, वैल्यू को यूज़ कर लो। कंट्रोल एस से करूँगा सेव। अब यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर जैसे इस पे माउस ओवर करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। और जैसे यहाँ पर आकर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्लिक हो रहा है। सेम वही काम हो रहा है, लेकिन अब मुझे अपने कोड को रिपीट करना नहीं पड़ा। तो ये होती है HOC की पावर। ये होते हैं हमारे हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शंस, जो एक कंपोनेंट को एज अ पैरामीटर इनपुट लेते हैं और रिटर्न में आपको एक कंपोनेंट ही रिटर्न करते हैं। जो कंपोनेंट ये आपसे लेगा, ये उसी में क्या करेगा, कुछ फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करके दे देगा। अब यहाँ पर आकर आप देखो तो यहाँ पर मैंने कहीं पर भी स्टेट यूज़ ही नहीं करी है। आपको यहाँ पे कहीं स्टेट दिख रही है? आपको यहाँ पे कहीं भी यूज़ स्टेट का हुक यूज़ हुआ हुआ दिख रहा है? बट स्टिल इसके अंदर मैं क्या कर पा रहा हूँ, यूज़ स्टेट का हुक यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये होती है हमारी HOC की पावर। और यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ 2 कंपोनेंट के अंदर, मैं 10 कंपोनेंट के अंदर भी अगर मुझे सेम फंक्शनैलिटी यूज़ करनी हो तो मैं अपने कोड को रिपीट नहीं करूँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, सिंपल एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट फंक्शन बनाऊँगा और उसको फिर हर जगह पर यूज़ कर लूँगा। मुझे अपना कोड रिपीट कहीं पर भी करना नहीं पड़ेगा। तो ये होती है हमारी HOC की पावर। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लिंक्डइन पर ज़रूर शेयर करना। इसके साथ-साथ वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट भी ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।